हेलो मेरे प्यारे प्यारे आलू टमाटरों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिग्मा कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम क्लास 10th में अलंकारों को पढ़ेंगे। अच्छा, सभी ने सुना तो होगा भाई, अलंकार क्या होते हैं? क्या होते हैं अलंकार? देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़े? छंद पढ़े, छंद को अच्छे से समझा। ठीक है, अब इसमें हम अलंकार समझेंगे। तो अलंकार समझने से पहले फिर से मैं बता देता हूँ, काव्य मैंने बताया था काव्य क्या होता है। सभी को समझ में आ गया था ना काव्य क्या होता है? ठीक है, जैसे बताया था ना, सबसे पहले अक्षर होते हैं, अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं? अक्षरों से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? वाक्य। और जिस वाक्य में आनंद आता है उसे हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ऐसा काव्य जिसमें मतलब एक तरह से आभूषण लगे हो, ठीक है, और जो सजा हुआ हो, ऐसा काव्य जो सजा हुआ हो, जिसमें अलंकृत हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, एक पुरुष की शोभा उसका चश्मा या फिर उसके बाल बढ़ाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो एक काव्य होता है, काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। सभी को समझ में आ गया अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। क्लियर है अलंकार? ठीक है, तो अब जो देखो, जैसे सबने समझा होगा, पढ़ा होगा नवी क्लास में अलंकार के बारे में। ठीक है, कि भाई अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ अलंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे कि पढ़ा होगा सबने कि अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कोई अक्षर बार बार आता है, जिसमें किसी अक्षर की वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण से समझाता हूं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें चा 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 बार बार आ रहा है ना, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो उसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वर्ण के माध्यम से क्या उत्पन्न हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो बार बार चा आ रहा है, उसमें चमत्कार मतलब अच्छा लग रहा है, एक तरह से अलंकृत हो गया, उस सज गया। एक और सुना होगा उदाहरण आपने, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इसमें भी बार बार खा 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 बार बार खड़क 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 आ रहा है। तो इसमें भी शब्दों के माध्यम से क्या हो रहा है? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यमक अलंकार पढ़ा होगा आपने, श्लेष अलंकार पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो अब क्या करने वाले हैं? अब हम 10th क्लास में आ गए हैं, तो अलंकार में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ नए अलंकारों को पढ़ेंगे, कुछ नए अलंकारों को सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यानी अर्थात 10th क्लास में हम 3 अलंकारों को समझेंगे। एक तो वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, तीनों अलंकारों को हम लाइन से आज समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं अलंकारों को। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि भाई अलंकार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात बता चुका हूं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, इसकी शोभा बढ़ाने वाले तत्व काव्य। ठीक है, स्त्री की शोभा नहीं, काव्य की शोभा। काव्य की शोभा, काव्य मतलब वही जो कहानी नाटक वगैरह जो होते हैं ना, वही। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार किन्हें कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द यानी कि जिसमें शब्दों के माध्यम से बता चुका हूँ यार। अर्थ अलंकार यानी जिसमें अर्थ यानी कि समझ के, जैसे कोई सी ऐसी मूवी होती है ना जिसको समझ के अपन को बहुत अच्छा लगता है समझ के। ठीक है, और उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जिसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। देखिए, अनुप्रास के अतिशयोक्ति अलंकार पे आते हैं अपन। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि सीधी सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा ना, कोई व्यक्ति क्या करता है कि कोई सी ऐसी बात होती है जिन्हें ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके लिखता है। अरे मुझे जी आता है, मुझे फलाना आता है, मतलब वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है।
तो अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है कि किसी बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ा कर कहना, मतलब जरूरी नहीं है फिर भी आप उसको बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। जैसे कहीं अगर बाहर जाएं अपन, मान लो विदेश में जाके जाएं और फिर उनसे बोले अरे हमारा मकान, हम इंडिया में रहते हैं, आई एम इंडियन, हमारा मकान ऐसा है, 10 मंजिल है, 15 मंजिल है, ऐसा बोले, वो थोड़ी ना देखने आ रहा है। ठीक है, तो मतलब किसी बात को जरूरी नहीं है फिर भी बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। तो क्या बोलेंगे, जहां काव्य में किसी बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है फिर भी बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। जहां काव्य में किसी बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, सीधा सिंपल सा उदाहरण है। सभी ने वो प्रसंग तो सुना होगा भाई कि हनुमान जी लंका समुद्र पार करके गए थे लंका में, तो लंका में शायद उनकी पूंछ में आग लग गई थी, तो आग लगा दी थी ना उन्होंने पूरी लंका में, सोने की लंका जला दी थी। तो ऐसे उदाहरण देते हुए एक दोहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की जो पूंछ थी ना उनमें, उसमें लगन न पाई आग लगी नहीं है। हनुमान की पूंछ में, मूंछ नहीं बोल रहे भैया, पूंछ बोल रहे हैं, नहीं तो मूंछ समझो। ठीक है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी लंका जली गई, हनुमान की पूंछ में आग लगा ही नहीं है, आग लगी नहीं है और लंका भी जल गई और निशाचर यानी राक्षस भी क्या हो गए, भाग गए। ये कौन सी बात है, ये तो तुमने बड़ा चढ़ा के बोल दी, लगन न पाई आग लगी नहीं है और निशाचर भी भग गए और पूरी लंका भी जल गई, ये कौन सी बात है। तो मतलब यहाँ पे काव्य में क्या हुआ है, बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, तो उदाहरण याद रह जाएगा। उदाहरण क्या है हमारा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। जल मत बोलना, जर बोलना, जरना भी जलना होता है। लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, इसके बाद अगले अलंकार पे आते हैं हम, अन्योक्ति अलंकार। अब यार अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार में कि देखो सीधी सिंपल सी बात है कि जहां काव्य में प्रस्तुत कथन के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रस्तुत कथन के माध्यम से, कथन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, प्रस्तुत कथन के माध्यम से अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है। प्रस्तुत मतलब क्वेश्चन प्रस्तुत है, कोई सा भी क्वेश्चन है वो प्रस्तुत है। ठीक है, उसके द्वारा, और जो पता ही नहीं है अप्रस्तुत यानी प्रस्तुत ही नहीं है, वो वाला अर्थ तुम्हें पता पड़ रहा है। जहां प्रस्तुत कथन के माध्यम से, जहां किसके माध्यम से, जहां प्रस्तुत कथन के माध्यम से अप्रस्तुत अर्थ का पता चलता है, अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका सीधा सिंपल सा उदाहरण है, एक बार क्या हुआ कि एक बगीचा जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे फूल लग रहे थे। अच्छा, फूल वगैरह लगते हैं तो फूलों के लगने से पहले, फूल खिलने से पहले उसमें बौड़ियां लगती है ना, क्या लगती है उसमें, बौड़ी मतलब एक फूल बनने से पहले एक तरह का छोटा सा बन जाता है, बौड़ी नहीं बोल रहे अपन, बौड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, बौड़ियां टाइप की होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि माली आवत देखकर, जैसे ही माली आया बगीचे में, जैसे ही कौन आया, माली आया, माली आवत देखकर, माली जावत नहीं, माली आवत देखकर, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। जो कलियां है ना, कलियां मतलब वही बौड़ियां, कलियन करी पुकार, कलियन पुकार करने लगी, कलियां क्या करने लगी, पुकार करने लगी। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए। जो माली आया उसने फूल तो चुन लिए। अब यार वो बौड़ियां थोड़ी ना तोड़ेगा, बौड़ियां कल फूल बनेगी फिर से, तब तोड़ेगा ना उनको। तो यानी फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार, अब कल अपनी बारी है। यानी कि फूल तो चुने हो जाएंगे, फूल तो माली तोड़ के ले जाएगा, और जो बौड़ियां बचेंगी वो कल फिर से फूल बनेंगी और फिर वो माली उसको तोड़ के ले जाएगा। यानी वो बोल रही है काल हमारी बार, कल अपनी बारी है। समझ में आया या नहीं आया? क्या है उदाहरण? माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए,
काल हमारी बार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। याद रह जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा वक्रोक्ति अलंकार है, तो इसकी परिभाषा समझते हैं। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है? वक्रोक्ति क्वेश्चन कैसा आएगा? वक्रोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो वक्रोक्ति अलंकार को क्या लिखना है हमें कि जहां काव्य में वक्ता के कथन के अभिप्राय से, वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता के कथन के अभिप्राय से श्रोता दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है। यानी वक्ता यानी बोलने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला कुछ और ही समझ लेता है। बोलने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला कुछ और ही समझ। जैसे कि वो गांव में उदाहरण देते हैं ना, खेत की कह रहा है खिरान में जा रहा हूँ। यानी कि क्या बोलेंगे यहाँ काव्य में वक्ता के कथन के अभिप्राय से, वक्ता के कथन के अभिप्राय से श्रोता दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है, श्रोता दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखो अभी नहीं आया समझ में, उदाहरण से आ जाएगा समझ में। कि उदाहरण क्या है इसका कि एक बार क्या हुआ, राधा जी बैठी हुई थी और कृष्णा जी मटकते मटकते आते हैं भैया। तो अब भाई राधा जी बोलती हैं कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो भाई कृष्णा जी बोलते हैं घनश्याम हम। राधा जी क्या बोलती हैं कौन हो तुम? तो कृष्णा जी क्या बोलते हैं घनश्याम हम। तो भाई घनश्याम का मतलब एक और होता है वैसे बादल, ठीक है। तो क्या उदाहरण कौन तुम, राधा जी बोलती है कौन हो तुम, तो कृष्णा जी क्या बोलते हैं घनश्याम हम। तो पता है वो राधा जी क्या समझती हैं कि जी बादल बादल है, बादल है। तो पता है वो क्या बोलती है, राधा जी बोलती है तो बरसो, तो बरस जाओ ना, कितने जा रहे हो? घनश्याम हो ना, बादल हो ना, तो बरस जाओ, कहाँ जा रहे हो? बादल बरसते ही तो हैं। तो समझ गए ना उदाहरण? क्या उदाहरण कि कौन हो तुम, राधा जी बोलती है कौन हो तुम, कृष्ण क्या बोलते हैं घनश्याम हम। तो फिर वो क्या बोलती है, वो अलग ही अर्थ समझ लेती हैं। घनश्याम का मतलब उनका नाम है ना घनश्याम, लेकिन वो कुछ और ही समझ लेती हैं, बादल समझ लेती है। तो क्या कहती है, तो बरसो, बरस जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो बरसो, कित जाई। तो जहां काव्य में वक्ता के कथन के अभिप्राय से, वक्ता कुछ और बोल रहा है, बोलने वाला किसी भगवान को बोल रहा है मैं कृष्णा हूँ, मैं घनश्याम, लेकिन वो सुनने वाला कुछ और ही समझ रहा है, ठीक है। जहां काव्य में वक्ता के कथन के अभिप्राय से श्रोता दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है, श्रोता दूसरे अर्थ की कल्पना कर लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। स्टूडेंट धीरे धीरे अपन इसी तरह की वीडियो बनाएंगे और जूम ऐप पर भी हमने क्लास स्टार्ट की है। सुबह 7:30 बजे से बैच है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसको भी प्रॉब्लम आती है वो फ़ोन लगा के पूछ सकता है, या फिर ग्रुप में तो आप सभी ज्वाइन है, ग्रुप में भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जूम ऐप पे नहीं जुड़ पाते हो तो आपको इसी तरह की वीडियो भी आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। और जो भी तो आपके डाउट हो जूम ऐप पर आसानी से पूछ सकते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम हो बताएं, ठीक है। धन्यवाद।